अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं डॉक्टर जमजम और आज का हमारा टॉपिक है कि दांत में दर्द क्यों होता है, दांत में दर्द होने की वजह क्या है और अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज़ है, यानी उसके क्या क्या इलाज पॉसिबल है। दांत में दर्द क्यों होता है या कैविटी का क्या करना है या कैविटी आपकी कितनी डीप है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप दांत की जो साख्त है, जो टूथ का स्ट्रक्चर है उसको समझें। तो जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक टूथ का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, जो हमें नज़र आ रही होती है, वो वाइट कलर की होती है, वो थोड़ी सख्त होती है, उसको इनेमल कहते हैं। उसके अंदर जो लेयर होती है उसको डेंटिन कहते हैं, जो कि आपको थोड़ी सी येलोइश या ऑफ वाइट तरह की होती है, जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती। और उस डेंटिन के अंदर सबसे थर्ड लेयर जो होती है वो पल्प होती है, जो पिंक कलर की नज़र आ रही है आपको। तो जब आपकी कैविटी सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे होगी यानी इनेमल पे होगी, तो उस टाइम आपको किसी किस्म का कोई दर्द, कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। इन केस अगर आपको कैविटी नज़र आ जाती है तो उसको फौरी तौर पे जाके फिल कराइए, लेकिन उसमें आपको किसी किस्म का कोई दर्द नहीं होगा तो आप अपने दांतों को रूटीन में चेक करते रहिए ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कैविटी है और आप एट द वेरी फर्स्ट स्टेज आप जाके उसको फिल करा लें। जो सेकंड स्टेज होती है कैविटी की, वो ये होती है कि जब कैविटी थोड़ी सी डीप हो जाए, यानी कि एनेमल से बढ़ के वो डेंटिन में आ जाए, जो सेकंड लेयर है। तो जब सेकंड लेयर में कैविटी आ जाएगी, थोड़ी सी डीप हो जाएगी, तो उस टाइम आपको थोड़ा बहुत ठंडा गर्म सेंसिटिविटी लग सकती है। मीठा खाने में आपको थोड़ा बहुत दर्द जैसी फीलिंग, या जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं पेशेंट कहते हैं, तो वो वाली फीलिंग आपको हो सकती है सेकंड वाली फीलिंग में। और सेकंड फीलिंग का ये है कि आपको कंपैरेटिवली वो बड़ी होगी, आपको नज़र आएगी, आपको लगेगा कि आपके दांत में एक कैविटी हुई हुई है, एक गड्ढा हो गया है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में, इनेमल में या डेंटिन में, आपको पेन नहीं होगा। अगर कैविटी आपकी इनेमल में है या डेंटिन में है तो उसमें आपको पेन नहीं होगा। अगर आपकी कैविटी जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हो गई है और वो थर्ड लेयर यानी कि पल्प को टच कर रही है, जहाँ जो पिंक कलर का एरिया होता है, जहाँ पे सारी ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई होती है, तो जब आपकी कैविटी इतनी डीप हो जाए तो वहाँ पे जाके आपको पेन फील होता है। ठंडा गर्म खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद बहुत शदीद सिवियर पेन आपको वहाँ पे होता है। 24 आवर्स वो पेन नहीं रहता, लेकिन एपिसोड्स में होता है, बहुत ज़्यादा सिवियर शदीद दर्द होता है। ठंडा गर्म खाने से ज़्यादा होता है, 1-2 घंटे के बाद वो कम हो जाता है। कभी कभी पेन किलर्स लेनी पड़ती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो कम नहीं होता, बहुत शदीद होने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, आपको फीवर हो सकता है। तो इन सब चीज़, ये सब डिफरेंस है कैविटीज़ का। तो जब आपकी कैविटी एनेमल में है, यानी कि बिल्कुल इनिशियल लेवल पर है, तो उस टाइम आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कैविटी नज़र आ जाती है, अगर आप रेगुलर अपने दांतों का चेकअप करते हैं और आपको फर्स्ट स्टेज पे कैविटी नज़र आ गई है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं। सिंपल, वो उस कैविटी को थोड़ा सा क्लीन करेंगे और उसकी फिलिंग कर देंगे। तो स्टेप 1 में यानी एनेमल में बहुत छोटी सी फिलिंग होगी और कोई पेन नहीं होगा, किसी किस्म का कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, आपका दांत सुन नहीं करना पड़ेगा। और अगर कैविटी स्टेज 2 तक है, यानी डेंटिन को इन्वॉल्व कर गई है, तो उसमें भी आपको दर्द तो नहीं होगा, लेकिन वो कैविटी कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होगी। तो उस स्टेज पे भी आप डेंटिस्ट के पास जाएँ और उसकी फिलिंग करा लें। तो ये कैविटी यानी कि स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2, इट्स सो सिंपल। अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी कैविटी है, आप डेंटिस्ट के पास जाएँ और वो आपकी नॉर्मल फिलिंग कर देंगे, जिसमें आपका इंजेक्शन नहीं लगेगा, जो आपकी 1 विजिट में हो जाएगी और कंपैरेटिवली सस्ती होगी। अब आते हैं आखिरी स्टेप पे, जो कि स्टेज 3 की कैविटी है। उसमें आपको शदीद दर्द होगा और इन्फेक्शन होगा, स्वेलिंग हो सकती है, आपको फीवर हो सकता है। उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को लाजिम अप्रोच करना पड़ेगा और उसका जो इलाज है वो रूट केनाल है। फिलिंग से स्टेज 3 कैविटी या डीप कैविटी, जिसमें आपको दर्द हो रहा है, जिसमें आपको शदीद दर्द हो रहा है, सोते में आप सो नहीं पा रहे हैं, आप उठ गए हैं, आप लेटते हैं तो आपको दर्द शदीद होता है, ठंडा गर्म खाने में शदीद दर्द होता है, तो उस स्टेज पे आपकी फिलिंग नहीं होगी। उस स्टेज पे आपका इलाज रूट केनाल होगा। रूट केनाल 2 विजिट्स भी लग सकते हैं, 3 विजिट्स भी लग सकते हैं। रूट केनाल एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू फिलिंग। उसमें आपको इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, सुन भी करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं। तो आप कोशिश करें कि रूट केनाल तक ना पहुंचने पाए कहानी, आपकी स्टेज 3 तक ना पहुंचे। अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 को उसको कवर कर लेंगे तो फिर आपको रूट केनाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि मैंने आपको सारे कंसर्न्स क्लियर कर दिए होंगे कि दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मेरे फेसबुक मैसेंजर पे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।